ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत से और कथा में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, आज नया अध्याय चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। श्री चैतन्य महाप्रभु 5 स्वरूपों में प्रकट होते हैं, जो हम लोग पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। इसमें जो 5 तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, तो ये पांचों कौन है? वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इन 5 स्वरूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए इनके प्रणाम मंत्र में कविराज गोस्वामी जो अपने मंगलाचरण किए हैं पहले अध्याय के शुरू के 14 श्लोक में, तो उसका जो 14वां श्लोक है, हाँ, उसमें ये मंत्र से उन पंच तत्व का प्रणाम करते हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम। इसी इसी श्लोक का व्याख्या इस अध्याय में किया जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ये इस श्लोक में कि पंच तत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण पंच तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं। अगत्येक गतिम नत्वा हीनार्थाधिक साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते यस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। Let me first offer my respectful obeisances unto Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the ultimate goal of life for one bereft of all possessions in this material world, and is the only meaning for one advancing in spiritual life. Thus, let me write about his magnanimous contribution of devotional service in love of God. Agati ek gatim नत्वा, नत्वा मतलब उनको प्रणाम करके। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, फिर उनके वदान्यता, प्रेम भक्ति वदान्यता, जिसको महावदान्य बोला गया है रूप गोस्वामी जिसको, इसलिए महावदान्याय बोले। वदान्यता मतलब उदारता, उदारता, मैग्नानिमिटी बोला जाता है वदान्यता। बहुत सारे लोग वदान्य होते हैं। हाँ, कोई खाने पीने की वस्तु देता है, कोई शिक्षा देता है, कोई पैसा दे सकता है, कोई ज्ञान दे सकता है, कोई मुक्ति दे सकता है, यहाँ तक कि तो वो वदान्य है। भगवान के जो बाकी अवतार हैं वो मुक्ति तक प्रदान कर देते हैं। भगवान रामचंद्र मुक्ति दाता है, मुक्ति प्रदान कर देते हैं, वो सबसे बड़े दानी हुए। लेकिन उससे भी बड़े दानी कौन हुए? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए महावदान्याय बोला गया है। सारे अवतारों में भी जो सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़े उदार हैं, सबसे ज्यादा उदार हैं, वदान्य हैं, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए मुक्ति वदान्यता नहीं, प्रेम भक्ति वदान्यता बोला गया। और प्रेम भक्ति जो है विशेष रूप से ब्रज की भक्ति। कुछ ऐसे अवतार भी हुए हैं जो वैकुंठ भी प्रदान किए। भगवान कृष्ण वैकुंठ प्रदान किए। भगवान कृष्ण जिन असुरों का वध किए, तो असुर ईर्ष्या रखने वाले लोग तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त किए, लेकिन जो ऐसे थे ईर्ष्या भाव नहीं था, तो वो लोग वैकुंठ को प्राप्त किए। या अन्य जो भगवान कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक जिनका संग मिला, तो उन लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति कराए। लेकिन भगवान ने ब्रज की प्रेम भक्ति किसी को नहीं दी। कृष्ण भी प्रेम भक्ति किसी को प्रदान नहीं की ब्रज की। जो ब्रजवासी आए थे वो ऑलरेडी कृष्ण की प्रेम भक्ति उनके पास थी, उनके साथ लीला जरूर की, लेकिन अन्य लोगों को, साधारण लोगों को दिए नहीं, मुक्ति या वैकुंठ तक के पद को प्रदान कर दिए। लेकिन प्रेम भक्ति वहाँ वो बेचारे मांगते रह गए। कौन? ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी तो इतना सोचे, कितना सेवा किए ना कृष्ण का, कोई साधारण बात नहीं है। अपना पूरा आधा जीवन कृष्ण का सेवा, पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे हैं, कोई छोटी बात है क्या। ब्रह्मांड, ये भौतिक ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है ताकि जीवात्माओं को लाभ मिले और वो मुक्त हो सके, भवबंधन से निकल सके। और ये कार्य करने में सबसे बड़ा जो सहयोग किए हैं कौन है, ब्रह्मा जी हैं। इतना सेवा किए हैं। हाँ, इतने करोड़ों जीवात्माओं को धर्म में लगा करके इतना सब कुछ किए हैं। और वो ब्रह्मा जी आए और इतना गिड़गिड़ा करके चारों अपने सर को मुकुट सहित कृष्ण के, नंदन नंदन कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण कर दिए। और इतना प्रार्थना अर्पण की, इतने रो रहे थे। हाँ, कि मुझे ब्रज ब्रज का, ठीक है, प्रेम भक्ति प्राप्त करने तो योग्य नहीं हूं मैं, गोपी जैसे तो प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। कम से कम आप ब्रज का एक तिनका बना दीजिए। भगवान कृष्ण नहीं बनाए। भगवान छुपा के रखते हैं, देते नहीं इतनी आसानी से। दिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिए। ब्रह्मा जी को कुछ रिप्लाई ही नहीं किए। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कृष्ण का आश्रय लेने से फायदा नहीं। कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के भाव में आकर के महावदन्याय बनते हैं, उस रूप का, उस जो अवतार है उनका आश्रय लेने से फायदा होगा। तब वो हरिदास ठाकुर बन के आते हैं, प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जो कृष्ण भी जो नहीं प्रदान करते हैं, नहीं देते हैं, छुपा के रखते हैं अपनी खुद की प्रेमा भक्ति, ब्रज की प्रेमा भक्ति को, ऐसी प्रेमा भक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर देते हैं। हाँ? प्रदायते प्रकृष्ट रूपेण दायते। प्रदान करना मतलब प्रकृष्ट रूपेण दान करना, पूरी तरह से दे देते हैं। और कैसे लोग को देते हैं, ये श्लोक में दिया है। कैसे लोग को, अगति, अगति एक गतिम नत्वा हीना, हीनार्थ अधिका। अगति मतलब द मोस्ट फॉलन। अगति मतलब जिनका और कोई गति है ही नहीं इस संसार में। यानी जो आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, हर प्रकार से जो सबसे निचले दर्जे के हैं, थर्ड क्लास नहीं, वर्स्ट क्लास है, जो मोस्ट फॉलन, ऐसे लोगों को भी, हाँ, इसलिए अगति बोला गया। अगतिक, अगतिक एक गतिम नत्वा। अगतिक एक गतिम, एकमात्र गति जिसके डेस्टिनेशन है किनके, जिन जो मोस्ट फॉलन है, जो सबसे ज्यादा पतित है, जिनका और कोई उद्धार कर ही नहीं सकता है, जिनका और कोई उद्धार नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों के भी एकमात्र जो गति है या डेस्टिनेशन है या होप है, आश्रय है एकमात्र, उनको मैं प्रणाम करना हूँ। पहले पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नत्वा मतलब आफ्टर ऑफरिंग ऑफ एसेंशन। तो मैं ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो एकमात्र गति है किसके, अगति के। अगति मतलब जिनका कोई जीवन का और कोई लक्ष्य है ही नहीं, जिनका और कोई आश्रय नहीं, जिनका कोई होप नहीं है, होपलेस केस हैं जो। वो होपलेस केस कौन है, वो हम लोग ही, हमारी ही बात चल रही है। आप ऐसा मत सोचिए कि अगति वाले कौन है, द मोस्ट फॉलन कौन लोग हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, कौन है ये, नाम तो बताइए दो चार। नहीं नहीं, अपना अपना नाम ले लीजिए, वही है। हम लोग ही हैं। अगतिक एक गतिम नत्वा हीन, इंफीरियर अर्थ अधिक साधकम, who is the ultimate goal of life for one bereft of all possessions in this material world, and is the only meaning for one advancing in spiritual life. हीन अर्थ अधिक साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते अस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। Thus let me write about his magnanimous contribution of devotional service and love of God. तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि प्रेम भक्ति वदान्यता, प्रेम भक्ति को प्रदान करते हैं, उदार हैं, अत्यंत उदार है, इसलिए मोस्ट मैग्नानिमस, महावदन्य है। तो उनको मैं पहले प्रणाम करता हूँ और उसके बाद उनके बारे में मैं लिख्यते कुछ वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो इस श्लोक में इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के की विशेषता, इस अवतार की विशेषता को इंगित करते हुए कविराज गोस्वामी इनके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। A person in the conditioned stage of material existence is in an atmosphere of helplessness. Helplessness. इस भौतिक जगत में जो बद्धावस्था है, विशेष रूप से इस कलयुग में हर कोई एक असहाय अवस्था में है। But the conditioned soul under the illusion of Maya or the external energy thinks that he is completely protected by his country, society, friendship, and love, not knowing that
एट द टाइम ऑफ डेथ नन ऑफ दिस कैन सेव हिम। तो हालांकि इस भौतिक संसार में, विशेष रूप से कलयुग में, हर कोई क्या है, हेल्पलेस है, असहाय अवस्था में है। लेकिन माया के प्रभाव में आकर के, इल्यूजन में आकर के, माया में होने के कारण, इस मोह से में आने के कारण व्यक्ति ये सोचता है कि वो उसको सुरक्षा मिल सकती है, देश समाज, पति पत्नी, सगे संबंधी, मित्र बंधु, इस भौतिक प्रेम से, इस प्रकार से वो ये सोचता है कि वो सुरक्षित है, ही इज वेल सिचुएटेड। वो बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं अच्छे से सेटल हो जाओ। हाँ। जब कोई बातचीत करते हैं तो अगर किसी का पुत्र है, पुत्रियां हैं, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके कहीं पे, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में, कोई इंडिया में अच्छी जगह जॉब पा गया है, विवाह हो गया है, तो माँ बाप बोलते हैं क्या अभी हमारे बच्चे अच्छे से वेल सिचुएटेड, सेटल हो गए हैं, अब हम टेंशन फ्री हो गए। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर मतलब अच्छा जॉब हो गया और अच्छा शादी विवाह हो गया, घर हो गया, बंगला हो गया, तो मतलब वेल सिचुएटेड हो गए, अच्छे से सेटल हो गए। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, इल्यूजन, भ्रम। मोह के प्रभाव में आकर के व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हमारे पास रहने के लिए खुद का घर है, अच्छा जॉब है, बिजनेस है, हमारे हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, तो हम वेल सिचुएटेड। ये मटेरियल कैलकुलेशन, इस प्रकार से हर कोई ये सोचता है ना? इस प्रकार से भ्रम में व्यक्ति जीता है, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति हेल्पलेस हेल्पलेस सिचुएशन में है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। स्पेशली नॉट नोइंग दैट एट द टाइम ऑफ डेथ नॉन ऑफ दिस कैन सेव हिम। जब मृत्यु का समय आएगा तो कोई कितना भी वेल सिचुएटेड हो, कितना भी वेल प्रोटेक्टेड हो, कितनी भी अच्छी तरीके से सुरक्षित क्यों ना हो, उसका मृत्यु देखते देखते कुछ ही पल में खत्म हो जाता है, कोई बचा नहीं सकता। ये हमने देखा भी है ना, कोरोना के टाइम पे 4 साल पहले, ये हम सब देख चुके हैं, हर कोई देख चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर से हम मोह में पड़ जाते हैं, माया में आ जाते हैं। कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि लोग करोड़पति करोड़पति लोग भी हैं, कोई पैसा काम नहीं आया, देखते देखते लोग जो है मर रहे हैं, बड़े बड़े लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, मिलीनियर, अरबपति खरबपति लोग भी ऐसे ही मरते जा रहे हैं, पैसा उनको बचा नहीं पा रहा है, देश की आर्मी उनको बचा नहीं पा रही, कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। हाँ, हेल्दी बॉडी नहीं बचा पा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल ओल्ड ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं वही मरे हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल हेल्दी बॉडी रखने वाले लोग भी ऐसे ही खत्म हो गए कोरोना के कारण। और न केवल कोरोना, तो जस्ट एक सैंपल है, एक एग्जाम्पल है। ऐसे किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई केयर नहीं करता है। हेल्पलेस सिचुएशन में होते हुए भी, असहाय स्थिति में होते हुए भी, वो सोचते हैं इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर आर सो स्ट्रांग दैट नन ऑफ आवर मटेरियल पोजेशंस कैन सेव अस फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ। हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के जो नियम है ना, इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। स्ट्रिंजेंट स्ट्रिंजेंट मतलब बड़े सख्त नियम है, कोई नहीं बच सकता है। ये प्रकृति के जो नियम है, स्पेशली जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन द भगवद गीता इट इज स्टेटेड, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। One who is actually advancing must always consider the four principles of miserable life, namely birth, death, old age and disease। चाणक्य पंडित भी एक जगह लिखते हैं कि सततम जो है नित्य नित्यशा स्मरति मृत्यु, ऐसा कुछ करके उनका एक श्लोक है कि हमेशा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लक्षण क्या है, पंडित कौन है, जो हमेशा मृत्यु को याद करके रखता है, हमेशा मृत्यु याद रहती है जिसको, कि मृत्यु है सामने, मेरे मृत्यु खड़ा है, कभी भी मृत्यु आ सकता है। और मेरा इसलिए बहुत बड़ा टास्क है, बिफोर डेथ कम्स आई हैव टू कंप्लीट दिस द मिशन ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मृत्यु आने के पहले मुझे अपना जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको कंप्लीट करना है, टास्क को कंप्लीट करना है। समय बहुत कम है। जैसे कोई कोई स्टूडेंट होता है, वो एग्जाम देता है, तो वो हमेशा टाइम को देखता रहता है। एग्जाम लिख रहा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है, टाइम देखता रहता है कि अरे अभी 1 घंटा बचा, अब आधा घंटा बचा, अब 10 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है। हमेशा वो देखता रहता है कि मेरे पास बहुत कम समय है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उनका लक्षण क्या है, वास्तविक बुद्धि का लक्षण क्या है, कि वो हमेशा देखते रहते हैं कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। अभी भी मैं जो है अपने आप को माया से मुक्त नहीं कर पाए हूं। अभी भी मेरे हृदय में बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर
भरे पड़े हैं, अनर्थ भरे पड़े हैं, अभी भी कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं आ पा रहा है। तो मुझे अभी बहुत प्रयास करना है। मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ इस भौतिक जगत में? क्या कोई एंजॉय कर सकता है? हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए, और आतंकवादियों ने पूरे रेस्टोरेंट को, जैसे यहाँ मुंबई में 9/11 ये घटना हुई थी, ताज होटल, बहुत प्रसिद्ध है। ताज होटल में जाके वो कसाब और उसके साथियों ने अटैक कर दिया। अब उस होटल के अंदर जितने भी लोग थे, कोई खाने पीने में लगे थे, कोई सोने में लगे थे, कोई पार्टी कर रहे थे। जब अटैक हुआ तो उसमें से कितने लोग रहे होंगे जो अच्छे से बैठ के एंजॉय करते मजे से खा रहे होंगे? कोई खा पाएगा? क्योंकि अब उनको तो अपने जन्म, मृत्यु का सब, मृत्यु सामने खड़ी है, कभी भी वो अटैक कर देगा। हाँ, मार भी दिया था कई लोगों को उन्होंने। हाँ। तो इसी प्रकार से मृत्यु रूपी आतंकवादी हमारे सिर पे मंडरा रहे हैं, और हमारे पास बहुत बड़ा टास्क है कि मृत्यु के पहले हमको अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करना है, ताकि हमको दोबारा जन्म न लेना पड़े। हम जैसे ही ये शरीर खत्म हो, भगवान के धाम को प्राप्त कर लें, और पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से भौतिक संसार से आसक्ति नष्ट हो जाए और कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति आसक्ति विकसित हो जाए। ये हमारा ह्यूज टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं। तो ये इतना बड़ा कार्य हमारे सामने है, और समय बहुत कम है। तो कैसे कोई संसार में जो है एंजॉय कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? कौन एंजॉय कर सकता है? केवल वो व्यक्ति जो इल्यूजन में है, जो माया में है, घोर माया में है, जिसको पता नहीं है। कोई जैसे वो होटल में कोई आतंकवादी लोग अटैक किए हैं, तो केवल वही बड़े चाव से खाएगा वहां पे, जिसको मालूम नहीं है कि अभी कुछ ही मिनट में गोली से उड़ा दिया जाएगा। केवल वही व्यक्ति तो मजे से खा सकता है ना, जिसको अंदर पता रहेगा, जिसको ज्ञान रहेगा कि अरे अभी तो हमको अटैक कर दिया गया है, ये आतंकवादी लोग आके अभी घुसेंगे और सबको उड़ा देंगे, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है, पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है इस होटल को। हाँ, हमारे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति फिर कैसा, कैसी अवस्था में होगा? वो कभी एंजॉय कर पाएगा, खा पाएगा, या सो पाएगा, पार्टी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति है, इस संसार में हम लोग जो लगे हुए हैं इतना, वो केवल तब तक ही हम करते रहते हैं जब तक हम इस इल्यूजन में रहते हैं, माया में रहते हैं। हम जान नहीं पाते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, अगति। यहाँ पे जो शब्द है अगति, ऑफ द मोस्ट फॉलन, और हमारी जो awkward सिचुएशन है या हेल्पलेसनेस है, असहाय स्थिति जो हमारी है भौतिक जगत में, जब तक इसका हमको अंदाजा नहीं होता, पता नहीं चलता है अज्ञानता के कारण, तब तक ही कोई व्यक्ति इस संसार में भोग में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करेगा, भगवत गीता और भागवत भक्तों के माध्यम से इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करेगा, समझ लेगा थोड़ा भी, तो इमीडिएटली वो जो है बहुत कॉन्शियस हो जाएगा, उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, गंभीर हो जाएगा, और वो तैयार हो जाएगा, वो बहुत तत्पर हो जाएगा कि अब मुझे तैयारी करना है। किस चीज की? अपने आप को इस जंजाल से मुक्त करने की, भगवान के प्रति भक्ति विकसित करने की तैयारी में वो लग जाएगा। ही विल नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट। इसीलिए भाव भक्ति के जो लक्षण बताएंगे, भाव भक्ति का मतलब क्या है? भाव का मतलब है कि वो अभी अपनी वास्तविक स्थिति को इस संसार में जान चुका है, और कृष्ण के प्रति अपने संबंध को जान चुका है। तो अब कृष्ण के प्रति अपने संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए पूरी तरह से वो तत्पर हो जाता है, इसलिए एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहता है। अव्यर्थ कालत्वम बोला गया है। हाँ। तो जिस समय वो जागृत रहता है, उस समय तो पूरी तरह से इस्तेमाल करता है कृष्ण के सेवा के लिए, कृष्ण के स्मरण के लिए। और जब कुछ समय ऐसा होता है, 6-8 घंटे शरीर के लिए उसको देना पड़ता है, तो उसमें भी बड़ा उसको अफसोस होता है कि ये अननेसेसरी जो है मेरा समय वेस्ट हो रहा है, समय बहुत कम है। इस प्रकार से वो बहुत कॉन्शियस हो जाता है, वो कभी प्रजल्प नहीं करता नेसेसरी इधर उधर के। फिर वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस थिंग? ये जो सोशल मीडिया है, मूवीज है, टेलीविजन सीरियल है, ये बैठ के टेलीविजन सीरियल देखने के लिए है? हाँ, बैठ के आराम से सोफे में मस्त देख रहे हैं, टेलीविजन सीरियल देख रहे हैं। कौन? सॉरी है, मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ, तो ये फैक्ट है। अगर किसी को पता होगा कि हमारी क्या स्थिति है इस संसार में, हम कितने फंसे हुए हैं, तो कैसे बैठ के टीवी सीरियल देख सकता है, कैसे बैठ के मूवी देख सकता है, कैसे पार्टी कर सकता है? ये क्वेश्चन को पूछना चाहिए। हाँ। वो सेम एग्जांपल ले लीजिए, होटल में आतंकवादियों ने घेर लिया चारों तरफ से। अब वो क्या अपने होटल के रूम पे बैठ करके टीवी सीरियल देख पाएगा, मूवी देख पाएगा? या वो तैयारी करेगा, विचार करेगा, बुद्धि लगाएगा कि कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूं? या नहीं तो बैठ के देखता रहेगा?
ये मान लीजिए कोई घर है, कोई घर पे बैठा हुआ है और घर पे आग लग गई अचानक से, तो क्या वो बैठ के जब टीवी सीरियल देख रहा था, मूवी देख रहा था, तो देखता रहेगा मजे से, पार्टी करता रहेगा? नहीं, इमीडिएटली सब बंद करके वो सोचेगा, प्रयास करेगा ना कि मुझे बाहर निकलना है घर से। उसमें फंसा नहीं रहेगा। केवल और केवल वही व्यक्ति जो पूरी तरह से नशा में होगा, वही जो है उसी को अंदाजा नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, आग लग रही है कि क्या हो रहा है। हाँ, अन्यथा जिसके पास थोड़ा सा भी जो नशे से मुक्त होगा, तो इमीडिएटली तैयारी करना चालू कर देगा, मुझे निकलना है। और ये नशा क्या है? देहात्म बुद्धि नशा है। तो जब तक इस संसार में कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहता है, मटेरियल बॉडली कॉन्शियसनेस में रहता है, शारीरिक चेतना में रहता है, अपने आप को शरीर समझता है, और इंद्र तृप्ति करने के लिए प्रबलता उसके हृदय में प्रबल रूप से इच्छा बनी रहती है, तब तक ही वो जो है अपने आप को इस संसार में वेल सिचुएटेड करने का प्रयास करता है, सेटलमेंट करने का प्रयास करता है, भोग करने में लगा रहता है, और ये सारी चीजें जो है लगा रहता है इंद्र तृप्ति करने में, टीवी सीरियल देखना, मूवी देखना, इधर उधर करना, टाइम वेस्ट करना, प्रजल्प करना, सोशल मीडिया चलाना, भगवान के नाम का जप नहीं करना। और कोई भक्त आकर के उसको समझाता है कि भगवान का नाम जप करो, तो बोलता है टाइम नहीं है मेरे पास। अरे आप टाइम टाइम आपके पास जो भी टाइम है, आप वो टाइम इस्तेमाल करके क्या प्राप्त कर रहे हो ये तो सोचो। उसके बारे में सोचने का उसके पास वो समय ही नहीं है, या बुद्धि नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, इतना नशे में वो पड़ा रहता है बेचारा। इसलिए भक्तों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा टास्क है लोगों को जागृत करना कि अरे आप क्या कर रहे हो। आप बोलते हो समय नहीं है नाम जप करने का, भगवान के बारे में सुनने का, गीता भागवत सुनने का, कृष्ण का सेवा करने का समय नहीं है, आप बोल रहे हैं। तो आपके पास समय जा कहाँ रहा है ये तो सोचो पहले। 24 घंटे तो आपको भी दे रहे हैं ना भगवान दिन में, वो 24 घंटे आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो? उन चीजों के लिए लगा रहे हो, उन कार्यों को करने के लिए लगा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, जो आपको और फंसाने वाला है इस संसार में, और आप उसके कारण दुखी होने वाले हो। और मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्या अरेंजमेंट आप कर रहे हैं? कभी ये हमने सोचा है क्या? ये सोचना चाहिए ना, ये सोचने वाली बात है ना कि मृत्यु हमारे सामने आ रही है, कभी भी आ सकती है। हम क्या तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में? कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। जस्ट ऐसे ही लाइफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। ये वैसे ही हो गया है कि कोई स्टूडेंट है, उसका फाइनल एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब 15 दिन बाद बोर्ड एग्जाम आ रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। एक किताब को पढ़ना तो दूर की बात है, किताब को छूता भी नहीं है। तो माँ बाप बोलेंगे ना उसको कि तुमको होश हवास है कि नहीं है, 15 दिन बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, अभी तक तुमने एक भी सब्जेक्ट तैयार नहीं किया है। हाँ, जितने भी अभी तक एग्जाम दिए, जो सैंपल एग्जाम्स हुए, सब में तुम फेल हो गए हो, और अभी भी तुम किताब को छू भी नहीं रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो? पेरेंट्स जानते हैं ना। तो इसी प्रकार से हमको ये सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। इतना समय हमारा निकलता चला जा रहा है। कोई 20 साल, 25 साल, 30, 40, 50, 60 साल का हो चुका है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये तैयारी करना चाहिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु कृपा करके आए हैं, और महावदन्याय बन रहे हैं, प्रेम भक्ति देने के लिए तैयार हैं ऐसे लोगों को जिसका कोई गति नहीं है, जो पूरी तरह से हेल्पलेस है, पूरी तरह से डिसक्वालिफाइड है, उन लोग हम जैसे लोगों को भी। तो क्या हमको अपनी तरफ से तत्परता दिखाकर उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए? सो वन कैन नॉट बी सेव्ड फ्रॉम ऑल दीज मिजरीज unless he takes shelter of the lotus feet of the Lord. श्री चैतन्य महाप्रभु इज देयरफॉर द ओनली शेल्टर फॉर ऑल कंडीशन सोल्स। इसलिए केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र आश्रय हैं हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए इस कलयुग के, और कोई अवतार भी नहीं है। ये आप लिख के ले सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए इस कलयुग के जो भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, बड़े श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। वो सही चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है, वही राम है, वही कृष्ण है, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन परम दयालु रूप में आए हैं। तो अब उनका भी आश्रय कोई नहीं लेगा, तो निश्चित रूप में उसका जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना अत्यंत मुश्किल है, नहीं इम्पॉसिबल है, निकल नहीं सकता है। सो इसलिए एन इंटेलिजेंट पर्सन देयरफॉर डज नॉट पुट हिज फेथ इन एनी मटेरियल पोजेशन but completely takes shelter of the lotus feet of the Lord. Such a person is called akinchana, or one who does not possess anything in this material world. The Supreme Personality of God, it is also known as Akinchan Gochar, for he can be achieved by a person who does not put his faith in material possessions. Therefore, for the fully surrendered soul who has no material possessions on which to depend, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the only shelter. इसलिए जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट पर्सन है, बुद्धिमान लोग होते हैं, भक्ति होते हैं बुद्धिमान, तो वो अपने किसी भी प्रकार के भौतिक स्थितियों का के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं।
अपने मटेरियल पोजेशंस मतलब अपने धन संपत्ति में, अपने पद प्रतिष्ठा में, अपने पत्नी में, बच्चों में, माँ बाप में, समाज में, मंत्री में, नेता में, सोसाइटी में, मनुष्य में। इस सब किसी पे उनको विश्वास नहीं होता है कि ये मुझे बचा सकते हैं वास्तविक रूप में। वो केवल और केवल भगवान पे आश्रित होते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास होता है कि भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ऐसे इसलिए ऐसे इस प्रकार के भक्तों को अकिंचन बोला जाता है। अकिंचन मतलब जिनका कि एकमात्र फेथ होता है कृष्ण पे। और भगवान कृष्ण भी केवल ऐसे अकिंचन लोगों के द्वारा ही जो है समझने योग्य है। अकिंचन गोचरा, जानने योग्य है, केवल अकिंचन गोचर। एवरीवन डिपेंड्स अपॉन धर्म अर्थ काम and ultimately moksha. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, due to his magnanimous character, can give more than salvation. Therefore, in this verse, the words Hinarthadik Sadhakam indicate that although by material estimation, salvation is of a quality superior to the inferior interest of Dharma, Artha, Kama, above salvation, there is the position of devotional service and transcendental love for the Supreme Personality of Godhead. हीन अर्थधिक साधकम मतलब जो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो है ये हीन अर्थ है, ये वास्तविक अर्थ नहीं है। तो इससे इससे भी ऊपर जो है प्रदान करने वाले अधिक, अधिक मतलब हीन अर्थ अधिक साधकम, अधिक चीज को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और वो अधिक चीज क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु इज द बेस्टोवर ऑफ दिस ग्रेट बेनेडिक्शन। हाँ, वो क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु सेड प्रेम पुमार्थो महान, लव ऑफ गॉड हेड इज द अल्टीमेट बेनेडिक्शन फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, therefore first offers his respectful obeisances unto Lord Chaitanya Mahaprabhu before describing his magnanimity in bestowing love of Godhead. तो इसीलिए जो है यहाँ पे कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि प्रेम भक्ति वदान्यता, प्रेम भक्ति प्रदान करने वाले हैं, जो कि हाईएस्ट हाईएस्ट प्रोडक्ट है पूरे त्रिभुवन का ही नहीं, पूरे मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हाईएस्ट चीज है जो। हाँ, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, न केवल भौतिक जगत का बल्कि आध्यात्मिक जगत का भी, वैकुंठ, साकेत धाम, द्वारका, मथुरा, गोलोक, वृंदावन, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उसको श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के किन लोगों को दे रहे हैं? जो सबसे निकृष्ट लोग हैं, सबसे पतित, अगति, मोस्ट फॉलन, हम जैसे लोगों को, जो सबसे पतित लोग हैं उनको आकर के दे रहे हैं। और उसमें कितना चार्ज कर रहे हैं? विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी मूल्य के ऐसे ही देर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जो है महावदन्याय बोला गया है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए सबसे पहले ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। अब आगे आने वाले श्लोकों में उनके इस प्रकार के गुणों का महिमा का वर्णन किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, जैसे कृष्णा। आपने बताया कि हमारे को मतलब पहले तो ये हमें पता होना चाहिए ना प्रभु की हमारी स्थिति बहुत नीचे है, पतित है हम लोग, क्योंकि जो माया के प्रभाव से हम लोग अपनी कंडीशन को बहुत अच्छा मानते हैं कि अगर अच्छा घर भगवान ने दिया, अच्छा परिवार दिया तो उसी में खुश है। पहले तो ये मानना पड़ेगा ना कि हम लोग यहाँ बंधे बंधे हुए हैं और हमें इनसे निकलना है। और फिर सही सेकेंड बात है। चीज फुल सरेंडरेंस, फिर हम भगवान को दे दें कि आप प्रोटेक्ट करिए, आप हमें निकालिए यहाँ से। ये प्रोसेस सही है क्या प्रभु? हरे। सही बात है। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि हमको कितना जरूरत है, हम किस किस स्थिति में, क्योंकि जब तक ये हेल्पलेसनेस नहीं आता है हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारी यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं उसको, दुर्दशा कैसी है, हमारी क्या स्थिति है। पदम पदम यद विपदाम बताया गया है। तब तक हम फिर कैसे जो है भावपूर्वक कैसे आश्रय लेंगे? वो बस नाम मात्र के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं भक्ति, ठीक है चलो, बार बार जो है प्रभु जी बुलाते रहते हैं, नाम जप करो, एकादशी करो, कथा में आओ, तो नाम मात्र के लिए आ जाते हैं। वो भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब हम भक्त लोग इसलिए प्रयास भी करते हैं कि चलो ठीक, क्योंकि इमिडिएटली तो हेल्पलेसनेस आता नहीं। भक्त लोग बहुत, इसलिए भक्तों की बहुत दया है, वो बार बार प्रयास करके हमको जोड़ते हैं कि कम से कम आए तो सही, कथा में आएंगे, हो सकता है गीता भागवत की कुछ शिक्षा सुन करके फिर थोड़ा जो है हम अज्ञानता से बाहर आकर के फिर हम स्वतः प्रेरित होकर के तीव्रता से भक्ति कर पाएंगे।
लेकिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गीता भाव की शिक्षाओं को ध्यान पूर्वक सुने। ओके, अभी समय हो गया है। और क्वेश्चन है क्या किसी का? प्रभु बस यही था कि हम लोग इतने ढीठ क्यों हैं, मतलब हम अपने बच्चों को समझाते हैं, हम खुद ऐसे क्यों हैं? हरे कृष्ण। हाँ, तो हम ढीठ इसलिए हैं क्योंकि हम अभी नशे में हैं। वो नशा क्या है? देहात्म बुद्धि का, बॉडली कॉन्शियसनेस, बॉडली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। इस शारीरिक चेतना में होने के कारण हम इस प्रकार से जो है अपनी स्थिति को नहीं जान पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नशा करके रहता है, तो नशे में रहता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पे गिर रहा है, कीचड़ में गिरा है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, समझ नहीं पाता। नशा जब उतरता है तब उसको होश आता है, अरे चलो थोड़ा अच्छे से स्नान स्नान करके तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब तक हम शारीरिक चेतना में रहते हैं, इसलिए हमको जो है सेल्फ रियलाइज होना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस है, इसे वो प्राप्त हो सकता है जब हम किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं को सुनते हैं, समझते हैं, और थोड़ा हम तत्परता दिखाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तब हम इस चीज की स्थिति को हम रियलाइज कर सकते हैं। ओके। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में है, जो वैकुंठ में रहते हैं उन्हें कृष्ण लोग जाने की इच्छा नहीं होती होगी क्या? जनरली नहीं होती है। जो वैकुंठ में होते हैं वो ऐश्वर्य भाव में नारायण को जो है पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनका वो भाव ही है, उसी में उनको रस मिलता है। तो जनरली वो लोग डिजायर नहीं करते हैं। कभी कभी डिजायर करते भी हैं, तो वो फिर किसी ऐसे ब्रजवासी के पद चिन्हों में पालन करके उस भाव को अगर प्राप्त करते हैं तो वो लोग जा भी सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण।